एक और धन्यवाद मिलता है और कहा जाता है कि ए क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर को फाउंडर जाकिर फॉकमैन फॉर हेल्पिंग मेक आवर मीटिंग विद पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल फ्रेंडशिप हो जाती है। 28 अप्रैल को ट्वीट आ जाता है। क्रिप्टो के अंदर एक जानकारी और निकलती है और वो क्या है, ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की जो टीम है ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलती है, आर्मी चीफ से मिलती है, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। मैंने आपसे क्या कहा था, ट्रंप दो व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और व्यापारी ट्रंप। व्यापारी ट्रंप व्यापार करने के लिए अपनी एक कंपनी को दबे हुए पाकिस्तान में भेजे कि बोले देख अगर बचना है तो आजा सौदा करते हैं। ये धड़ाधड़ सौदा करते हुए दिखते हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में जितनी भी चीजें हो रही हैं, यहां पर बकायदा इन बीच में इन लोगों के साइनिंग होती है। अब एक तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए। यह साइनिंग करते हुए आपको एक आदमी, महामानव सा, आदि मानव सा यहां दिखाई दे रहा है। इसको आप देखें, ये यदि आप पहचान रहे हैं तो ये व्यक्ति कौन है? ये वही व्यक्ति है जिसने की घोषणा की थी कि हम पर हमला होने वाला है। यह पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जो कि साकिब के साथ बैठकर इस टीम से चर्चा करता हुआ तस्वीरों में दिख रहा है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इस तस्वीर को यहां साझा कर रही है। इससे और स्पष्ट यह होता है कि ये जो काउंसिल आई थी बातचीत करने, पाकिस्तान का पूरा महकमा उसके इंतजार में था और इसीलिए खबर बनती है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी क्रिप्टो कंपनी के साथ डील साइन की है जिसमें ट्रंप के परिवार का 60% हिस्सा है। यानी कि ट्रंप ने उस पहलगाम हमले की कीमत वसूल ली थी उनके साथ वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस की डील करके कि देखो बेटा, तुमको अब बचाने वाला होगा तो कौन होगा? तो वो ट्रंप होगा और वो ट्रंप आपसे पैसा लेगा। अब आप पूछेंगे पाकिस्तान की ऐसी भी क्या स्थिति है वो जो फंसा पड़ा है, मतलब इस तरह की डील के पीछे की कहानी क्या है? इस कहानी को केवल इतने में समझ लीजिएगा क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप के जो कॉइन्स हैं अब उनमें पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष, यही कारण है मार्को रूबियो ने इनके सेना अध्यक्ष से बात की थी, हमारे देश में नहीं की थी। इन सेना वालों का जो पैसा है वो लगा होता है और उस पैसे को ही उस क्रिप्टो में ये लोग लगवाने के लिए ये सारा सेटिंग वेटिंग कर दिए हैं। ठीक है साहब। अब इसके अंदर एक और चेहरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। ट्रंप ने जिस तरह से इस काम को करने के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से बातचीत की, उस क्रिप्टो काउंसिल से थोड़ा आगे चलते हैं और पहुंचते हैं शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज पर। अब ये सलमान शहबाज की क्या कहानी है, अब वो सुनो। असल में दुबई के अंदर एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम है हाईलैंड सिस्टम्स। ये हाईलैंड जो सिस्टम है, ये हाईलैंड सिस्टम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज की कंपनी है। हाईलैंड सिस्टम को काम दिया जाता है कि ये पाकिस्तान सरकार को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो माइनिंग मतलब क्रिप्टो को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं उसके लिए बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है, वो सारी तकनीकी देगी ला करके। हाईलैंड के पास कोई चीज नहीं है। हाईलैंड को सारा सिस्टम अमेरिका देने वाला था। ऐसे में कंपनी में ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भी साझेदार हो जाते हैं। इस हाईलैंड सिस्टम के अंदर सब लोग शामिल होते हैं। दुबई में यह कंपनी बनती है। ट्रंप के करीबी निवेशक और क्रिप्टो लॉबी पहले से ही अमेरिका के रेगुलेशंस जो चल रहे हैं उनसे डरी हुई थी। उन्हें एक अस्थिर देश चाहिए था। सलमान की कंपनी को काम दिया जाता है कि बेटा तुम जो है, जब माइनिंग होगी पाकिस्तान में, मतलब सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से क्रिप्टो बनाई जा रही होगी, तो बिजली सप्लाई का टेंडर तुम्हें देंगे और पाकिस्तान के अंदर जो काउंसिल है उसके साथ अमेरिका की कंपनी का टाई अप तुम्हारे माध्यम से होगा। शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को सेट कर दिया। मतलब वर्ल्ड लिबर्टी फाउंडेशन जिसके साथ शहबाज शरीफ काम करवाना चाहते थे, बाकायदा पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की डील होती है और बीच में यह अपने बेटे को सेट कर देते हैं। ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, इसने मार्च में USD1 नामक एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया। स्टेबल कॉइन वो कॉइन होते हैं जिनके पीछे पैसा बैक में लगाया जाता है। मतलब $1 के बराबर एक कॉइन, कुछ इस तरह से समझ लीजिए, इसके पीछे कोई एसेट खड़ा कर दिया गया। तो ट्रंप ने मान लो अपनी कुल वर्थ के बराबर एसेट कॉइन लॉन्च कर दिए। अब दुनिया वाले उन्हें खरीदते रहे, जितने में ले जाना है ले जाओ। क्रिप्टो के अन्य कॉइन की तुलना में थोड़ा ज्यादा सेफ कॉइन माना जाता है और इसी कारण से यह व्यक्ति बकायदा एक जेनियस एक्ट भी ले आया स्टेबल कॉइन को स्टेबिलिटी देने के लिए अमेरिका के अंदर। यानी अपना कॉइन बनाया और उस कॉइन की मार्केट कैप इस समय 18,000 करोड़ है। ट्रंप ने खुद का कॉइन बनाया, जैसे बिटकॉइन है ऐसे खुद का कॉइन बनाया। और सुनिएगा, इसी के साथ साथ WLF में क्रिप्टो के अंदर तो सारा हो ही रहा है। ट्रंप के पास एक ट्रंप मीम कॉइन भी है जिसकी 80% भागीदारी उसकी खुद की है, जिसमें उसका 1 लाख करोड़ तक का बाजार है। अब आप समझिए पूरा खेला क्या है।
ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो बनाई, उस क्रिप्टो के अंदर पैसा लगवाने के लिए लोग चाहिए थे। लोग में पाकिस्तान का नंबर 2 का सारा पैसा मांगा और कहा कि तुम मेरे ट्रंप कार्ड में पैसे लगाओ और मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम्हें अंतरराष्ट्रीय रूप से इतनी इज्जत दिलवाऊंगा क्योंकि पूरा पीआर गेम मेरा है। मैं जाकर दुनिया के सामने कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बराबरी करवाई है मैंने, शांति करवाई है, दोनों न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट हैं। ट्रंप का इस तरह बिकना ही आसिम मुनीर को ले जाता है, टिकाता है कि भैया इन्हें मार्शल बना दो, फील्ड मार्शल बना दो, और ये पूरा की पूरा खेला सिमट जाता है। आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि इसी के चलते टिम कुक को, जो एप्पल के सीईओ हैं, ट्रंप उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि भारत से बना हुआ फोन तुम अमेरिका नहीं भेजोगे, अदरवाइज मैं तुम पर 25% टैरिफ लगाऊंगा। ये जो बेबुद्धि की बातें कर रहा है, असल में इसके पीछे की जो जालसाजी है वो ये कि यह व्यक्ति खुद का अपना व्यापार और उद्योगपतियों के पैरेलल खड़ा करना चाहता है, और इसकी इस व्यापारिक चाहत ने कहां ले जाकर चीजों को खड़ा कर दिया है, संभवतया अब आपको वो बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो। जानकारी समझ आई हो तो साथियों को समझाइएगा। ये जानकारी इसलिए जानना जरूरी है साथियों, क्योंकि कई बार बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा हो रहा होता है जो आप और हमको नहीं पता होता है, लेकिन जब आपको वो पता चलता है तो जानकारी लोगों तक साझा करिएगा, तथ्य के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ मैंने ये जानकारी रखी है। आप इसे और जज कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। पसंद आए तो साथियों से अवश्य साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब हमारी तरफ से भी एक जानकारी जान लीजिए, और वो ये है साथियों, मेरे द्वारा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर एक कोर्स पढ़ाया जाता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में। और मेरे इसी क्लास के नोट्स जो हैं वो हमेशा बहुत ही अच्छी राइटिंग के साथ और बहुत अच्छे मोस्ट इन डिमांड नोट्स हैं, जो कि मार्केट में आते नहीं, केवल ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं, उनको ऑर्डर करना होता है अपनी पाठशाला ऐप से। हमने पहली बार समर स्पेशल एक ऑफर निकाला है, हमारे कुछ स्टॉक क्लियरेंसेस के साथ हम ये काम कर रहे हैं, और वो ये है कि हमारी ये 6 पुस्तकों का जो सेट है, चार सब्जेक्ट का, जो क्लास में पढ़ाया गया नोट्स है, जो इस तरह का लिखा हुआ नोट्स है, इन दोनों को मर्ज करके हमने, पहली बार बोल रहा हूं, इसका मतलब आप पुराने छात्र हो तो कमेंट में जानकर बताइएगा, पहली बार हम अपने इन नोट्स को अपने इस कोर्स के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप आज ही स्टॉक सीमित रहने तक अगर आप एनरोल करते हैं तो आप हमारी इन बुक्स को अपने घर पर तय समय के अंदर विद इन 7 डेज डिलीवर हुआ पाएंगे। कोर्स की पूरी 1 साल की वैलिडिटी, साथ में हमारी जो बुक्स हैं वो आपको उपलब्ध होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉल सेंटर पर वर्किंग आवर्स में कॉल कर सकते हैं, सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 6 के बीच में आपको। और हां, इस सोमवार को आप सबकी एक सेमिनार है, जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए दोपहर 3 बजे टाइम टेबल बनाने के लिए, और जो पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए 1 बजे वेल्थ क्रिएशन की सेमिनार है बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। तो बस ये थी मेरी इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल।